राम राम, जय हिंद। यार तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम्हारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें 3-3 4-4 अटैम्प्ट ना देने पड़े एसएससी के, मेरी कुछ बातें हैं जिनको तुम ध्यान में रखोगे, सच बता रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें बहुत आराम मिल जाएगा। देख ठीक है, वो चीज़ें हम क्या समझा रहे हैं समझना। सबसे पहला, टाइम टेबल। यार कोई भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो यही होती हैं, एसएससी स्ट्रेटजी, एसएससी सीजीएल स्ट्रेटजी, टॉपर स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, ये वो। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है यार? टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि तुम जो जहाँ रह रहे हो, देखो तुम्हारे जो 24 घंटे हैं, जो तुम्हारे 24 घंटे हैं वो तुम्हारे पड़ोसी के 24 घंटे से अलग हैं। दिन रात सब बराबर होगा, ऊपर वाला कभी भेदभाव नहीं करता है। धूप तुम्हें जितनी दे रहा उतना ही पड़ोसी को भी देगा। शायद उसके घर की छत बड़ी हो तो उसको कम धूप मिले, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा दे रहा है। तुमने बैरिकेडिंग लगा ली, धूप नहीं मिल रही, वो बात अलग है। तो 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, 24 घंटे तुम्हारे पड़ोसी के पास भी हैं। तो उन 24 घंटों में हो सकता है वो जॉब करता हो, तुम दिन भर फ्री बैठे हो। तो तुम अगर उसका सिलेक्शन हो गया, तुमने उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, उसके पास तो इतना ही टाइम था तो उसने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चीज़ें करी और उसका चल गया काम। हो सकता है उतने में ही तुम्हारा ना चल पाए, तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन तुम तो सोचे बैठे हो। इसलिए तुमने कई बार थंबनेल में देखा होगा, लिखा रहता है कि मतलब 4 किताबें पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, 1 किताब पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, 15 दिन में सिलेक्शन ले लिया। ये सब चूतियापा है, ये सिर्फ तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है तुम लोगों से ये, कि सबसे पहली बात तो कि टॉपर्स का जो भी टाइम टेबल है, किसी का भी टाइम टेबल है, फॉलो मत करो। दूसरा है स्ट्रेटजी। पहली बात तो स्ट्रेटजी होती क्या है उसके बारे में किसी को पता है? स्ट्रेटजी कहते किसको है? स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जो एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो उसके प्रति आपकी अप्रोच है क्या। जो भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो उसके प्रति आपकी अप्रोच क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले अगर उसके बारे में पता नहीं होगा, घायल होके आओगे। तो अप्रोच होती है स्ट्रेटजी कि हाँ देखो ये हमारे पास एग्जाम है, इसकी तैयारी के लिए हम ये किताबें पढ़ेंगे, यहाँ से रिसोर्सेज ये लेंगे और हम इतने दिनों में सिलेबस खत्म करेंगे, फिर हम पीवाईक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। ये होती है स्ट्रेटजी। और अगर तुम स्ट्रेटजी अपनी खुद की सोच नहीं पा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम सवाल पढ़ के जाओगे वही तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे? नहीं, एग्जाम में जो सवाल मिलेंगे वो तुम्हें मिलेंगे अलग, वो समझना तुम्हें यहाँ पड़ेगा, अप्लाई तुम्हें वहाँ करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रेटजी अपनी रखो, किस किताब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ये सब तुम खुद डिसाइड करो, क्योंकि अगर ये छोटी सी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एग्जाम तो घंटा नहीं निकलेगा। तीसरी चीज, टॉपर्स मोटिवेशन। देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो तुम्हारी जर्नी में 1 साल जो भी है, 1 साल 1.5 साल या कई बार 2 साल लग जाते हैं, इस जर्नी में कई बार तुम डीमोटिवेट हो गए, तुम ऐसा लगेगा कि चीज़ें तुम्हारे पक्ष में नहीं जा रही हैं। तो कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत हर आदमी को पड़ती है। अब हम ये कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही तो तुम मुर्दा हो, तो ये फालतू की बकवास होगी। देखो मोटिवेशन की जरूरत हर एक सिंगल आदमी को है आज के टाइम पे, जब भी वो खुद को थोड़ा सा डाउन फील करता है कि हाँ यार अब मेरा टाइम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें कभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डाउनफॉल आ रहा है, कभी भी तुम्हें लग रहा है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, चीज़ें तुम्हारे पक्ष में नहीं जा रही हैं, तो सिंपल सा तुम्हें एक काम क्या करना है, तुम्हें सिंपल से एक चीज़ ये करनी है कि तुम्हें बस इतना सा करना है कि एक कोई भी एक ऐसा टॉपर, उसकी रियल लाइफ के बारे में समझो। ये मोटिवेशन मत समझो कि जब उसने पहली रैंक आई तो ये वो नहीं, उसको ये समझो कि कहाँ से वो निकल के आया है, क्योंकि हर एक जो ऊंचाई पे बैठा है उसने संघर्ष कुछ ज़्यादा किया है, ये हम मानते हैं, ऐसा हमें लगता है। कभी तुम देखो जो टॉपर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी सी डार्क होती है, ठीक है, कि उनके परिवार में कुछ गलत हो गया होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो तुम उस जर्नी को देख सकते हो जिससे कि तुम मोटिवेट हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है, तैयारी का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, इसके लिए तुम टॉपर्स के मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, फंसोगे तुम, और फंसोगे ऐसा कि उलझ जाओगे तो निकल ना पाओगे। ठीक है, राम राम, जय हिंद।